कर दिया। चरणम शरणम गच्छामि। आज P3Y सेंटर इंदौर में पारिवारिक सुख समृद्धि शांति हेतु P3Y क्लास। तो ये क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, जिससे कि आज जो भी हमारे सुख का लेवल है वो बढ़ेगा, हमारी जो भी समस्याएं दुख तकलीफ का लेवल है वो कम होगा। मेरा परिचय, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा। डिग्री में मैं PhD मैनेजमेंट HR, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं 36 वर्षों से P3Y शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ। मैं पवित्र संतान हूँ। मुझे हर क्षेत्र में P3Y शक्ति का प्रयोग करने से लाभ हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, मेरी आर्थिक उन्नति, मनचाहा जीवन साथी मिलना, इच्छित संतान प्राप्ति, रोग निवारण इत्यादि। तो मेरा लक्ष्य है कि जिस प्रकार P3Y शक्ति के उचित ढंग से प्रयोग से मैं सुखी बनी हूँ, वैसे ही सभी पूरे समाज में सभी लोग सुखी बने। करते हैं P3Y कर्ताओं का अभिवादन। बोलेंगे परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। तो हमें P3Y कर्ताओं में सिर्फ गुण दर्शन करना है, किसी में भी हमें दोष नहीं देखना है। यदि हमें दिखे तो भी मन में सोच लेना है कि दोष हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। परम जी से प्रार्थना कि जो भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, परम जी उनकी इच्छा जल्दी पूरी कर दें, उनका काम जल्दी बना दें। तो कोई भी काम बने उसके लिए हमें तीव्र इच्छा रखनी है। तीव्र इच्छा कैसी? मुझे चाहे कितना भी क्लास अटेंड करनी पड़े, कितना भी प्रचार करना पड़े, कितना भी परम जी मुखी बनना पड़े, गुरुमुखी बनना पड़े, मैं करूँगा, मैं करूँगी। मेरा ये काम बनना ही चाहिए। जब हम ऐसी इच्छा रखते हैं तो परम जी हमारे काम जल्दी बना देते हैं। करते हैं परम पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। हमारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। परम जी आप हैं प्रगट परब्रह्म स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्या के उद्यम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान दूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, वीर भंजन, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम सजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय हो। तो इसी तरह जिस भी घर में परम जी के दिव्य गुण बोलकर सुबह शाम समूह में परम पूजन होता है, उस घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती ही बढ़ती है। अब करेंगे गुरु वंदना। तो हमारे P3Y टीचर सदगुरु डॉक्टर अजीत जी,
जो डिग्री में MBBS, MS, DG और लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। परम जी के आदेशों का पालन करने से और P3Y शक्ति का सही तरीके से प्रयोग करने से उन्हें सारी डिग्रियां मिली। वो बहुत ही कम उम्र में मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए। हमारे P3Y टीचर सदगुरु डॉक्टर अजीत जी को याद करके और जीवन में हमने जिससे भी सीखा है उन सभी को याद करके हम करेंगे गुरु वंदना। बोलेंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो इस तरीके से हमें रोज परम पूजन, गुरु पूजन करना है, फूल से या फिर मानसिक रूप से। अगर फूल हमें इजीली मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो हमें परम पूजन करना है एक फूल से और गुरु पूजन एक फूल से, यानी हमें सिर्फ 2 फूल चाहिए। परम जी ने कहा है कि हमें प्रकृति को नष्ट नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो भी फूल डाली पर खिले हैं वो मेरे चरणों में ही हैं। तो आसानी से फूल मिल जाए तो हमें 2 फूल से गुरु पूजन और परम पूजन करना है। अब ये क्लास अटेंड करने से क्या लाभ होगा? हम P3Y साथ में सीखेंगे, साथ में करेंगे। हम समूह में परम योग करेंगे तो हमें अधिक शक्ति मिलेगी। हम समूह में पप्र करेंगे तो हमारी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय लेना जरूरी है, जिसके लिए आवश्यक है कि हमारे विचार अच्छे हों, हम पॉजिटिव सोचें। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छी पुस्तकों का वचन वाचन करें। तो हमारे P3Y में बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं। 5+1 5 पुस्तकें पढ़ने के लिए और 1 पुस्तक लिखने के लिए। तो ये है P3Y गर्भ गीता। इसमें 18 प्रश्न के रूप में हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनके हल हैं। इसका हमें एक प्रश्न या 1 पन्ना रोज पढ़ना ही है। दूसरी पुस्तक है P3Y साहित्य संपुट। इसमें संक्षिप्त में जो आज सिखाया जाएगा वो दिया हुआ है और नित्य रोज हमें P3Y शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है वो दिया हुआ है। तीसरी पुस्तक है P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। ये पढ़ने से हमें आज जो क्लास में सिखाया जाएगा वो लिखित में पढ़ने को मिलेगा और देश विदेश के विभिन्न P3Y कर्ताओं के चमत्कारिक अनुभव विभिन्न क्षेत्रों में मिलेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम P3Y शक्ति का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कर सकते हैं। चौथी पुस्तक है 36 स्टेज P3Y साहित्य। इसमें जो परम जी ने 36 स्टेज दिए हैं उसे डॉक्टर अजीत ने बहुत ही सरल तरीके से हमारे जन सामान्य के लिए लिखा है। तो 36 स्टेज फॉलो करने से कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है। ये 5वीं पुस्तक है गीता जयंती P3Y साहित्य। ये इसमें परम जी ने बोला है कि गीता जयंती 18 दिन तक मनाना है। वीर को कोई परेशानी नहीं, वीर ही सत्य विचार फैलाता है। तो इसमें परम जी ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है डॉक्टर अजीत जी के माध्यम से, जिससे हमारी सद्बुद्धि बढ़ेगी, विकास होगा, हमारी बुद्धि का समृद्धि आएगी, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक सभी प्रकार के हमारे अनुभव बढ़ेंगे। ये है P3Y परम ज्ञान मासिक पत्रिका। ये मासिक पत्रिका का हमें मेंबर बनना है। हर महीने कुछ भेंट देकर हम इसे अपने घर मंगवा सकते हैं या फिर इसका वार्षिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए हर ग्रुप में P3Y इंदौर ग्रुप में मैसेज भेजे ही जाते हैं। तो आप लोग सभी जरूर से P3Y परम ज्ञान पत्रिका का मेंबर बनिए और हर महीने विभिन्न लोगों के चमत्कारिक अनुभव पढ़िए। ये 6वीं पुस्तक है पप्र हिसाब डायरी।
इसमें हमें हिसाब रखना होता है, लिखना होता है। इसका यूज, इसका प्रयोग आगे बताया जाएगा। ये सारी पुस्तकें P3 सेंटर इंदौर विजयनगर पर अवेलेबल हैं। जिनको भी चाहिए वो अंजलि शर्मा का संपर्क करके पुस्तकें ले सकते हैं। अब सही निर्णय के लिए बहुत आवश्यक है कि मन शांत रहे, स्थिर रहे। तो मन शांत और स्थिर रखने के लिए परम जी ने हमें दिया दिव्य परम श्वास। उसके लिए बैठने का तरीका है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें खुली या बंद रहेंगी परिस्थिति के अनुसार। मुंह से सांस खींचना है, नाक से सांस छोड़ देना है। एक कर दिखाती हूँ, फिर साथ में करेंगे। सांस खींचते वक्त आगे के दांत बंद रहेंगे, होठ खुले रहेंगे। सांस छाती में भर जाए तो होठ बंद कर देना है और दांत खोल लेना है और सांस नाक से छोड़ देना है। एक करके बताते हैं। ये हुआ एक परम श्वास। बोलेंगे छठवां, सातवां, आठवां वाक्य। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए। मेरे मन को शांति दीजिए, शांति दीजिए। सद्बुद्धि बढ़ाइए, सद्बुद्धि बढ़ाइए। मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए। मेरा डर दूर कीजिए, मेरा डर दूर कीजिए। मेरा बीपी, शुगर, बदन दर्द, सिर दर्द, ऐसे रोगों में राहत दीजिए। 10 परम श्वास। यानी बस। तो 10 परम श्वास हमें सुबह करना है, 10 परम श्वास हमें शाम को करना है। हम किसी भी टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति में परम श्वास कर सकते हैं। हम ऑफिस में हो, झगड़ा हो रहा हो किसी से, इंटरव्यू देने जाए, ऐसी परिस्थिति में हम आंख खोलकर परम श्वास कर सकते हैं। तो परम श्वास करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, डर दूर होते हैं। जिसको भी बीपी, शुगर, सिर दर्द, बदन दर्द जैसी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, उनमें राहत मिलती है। जब बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो उन्हें जरूर परम श्वास करवाकर ही पढ़ाई करने बिठाना है। उनका अधिक देर मन लगेगा, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अब पप्र पानी और पप्र प्रसाद, उसके लिए हम करेंगे डॉक्टर अजीत जी को संपर्क। आप ले लो व्हाट्सएप, मुझे दे दो। सभी पितृकर्ताओं को डॉक्टर अजीत का आशीर्वाद शरणम शरणम से आपको खूब लाभ।
पानी व प्रसाद यदि रखा हो तो, और परम जी की छोटी फोटो यदि लिया हो तो, यदि लोगे तो 7 दिन आपका अच्छा बीतेगा। गुरुवार के इनकम वृद्धि क्लास में यह फोटो दिया जाता है, तो देखते रहें। शक्ति रब्बी परम जी ने पप्र पानी पप्र प्रसाद बन गया, पीजिए खाइए पीते शक्ति पाई। तो आप अपना नंबर P3Y THF फैमिली ग्रुप में, इंदौर ग्रुप में एंटर करवा लीजिए। तो फैमिली में रोज परम जी वचन, परम जी द्वारा बोले हुए वाक्य दिए जाते हैं। यह वचन परम जी परमात्मा के मुख से निकले हुए वचन है। तो आज का वचन है कि P3Y शक्ति है, डटे रहो, यह तो फैलेगा। तो परम जी जो वचन दिए हैं, तो सारा इंदौर, देश, दुनिया P3Y शक्ति से सुखी हो सकती है। यह तो फैलने ही फैलना है। तो जितना हम बिना झिझक प्रचार करते रहेंगे साइंटिफिकली और सफलता की आशा रखे बिना, उतना हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। और 10 घर जाएंगे, 10 लोगों को कहेंगे, तो मान लेना है एक ही व्यक्ति आपको सुनेगा। तो P3Y शक्ति है, डटे रहो, यह तो फैलेगा। परम जी पंचांग में आज परम जी संवत 29 का कुंभ 8वां वास और दिन 21 है। 10 काम बनने के बाद परम जी संवत भी ठीक से सीख लेना है और उसमें इंटरेस्ट लेना है। अगले रविवार को पुनः क्लास होगा। एक नए व्यक्ति को जो आए हैं वो लेकर आइएगा। और अंजलि जी को चाहिए कि 2 घंटा या अधिक समय घर घर जाकर बुद्धिपूर्वक ट्रेनिंग लेकर बिना कोई आशा रखे लोगों को सूचना दे। इंदौर में बहुत लोग दुखी हैं जो अपना रुका हुआ काम करना चाहते हैं। लोग आएंगे जी, या सूरत से सबको बुलाइए, 3 दिन या 5 दिन का कार्यक्रम रखिए और उसकी मदद से अपने क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने चैनल को एक नए व्यक्ति से सब्सक्राइब कराइएगा। परम जी को और चरणम शरणम गच्छामि। तो डॉक्टर अजीत ने हमें आशीर्वचन दिए और बोला कि P3Y शक्ति है, डटे रहो, ये तो फैलेगा ही। तो परम जी का ये वचन है, ये हमें ध्यान में रखना है और बिना किसी आशा के प्रचार करते रहना है। तो इस तरह हमें जो भी हम खाएं पिए, चाहे वो दवाई हो, जूस हो, खाना हो, पानी हो, कुछ भी, वो हमें उसमें P3Y शक्ति प्राप्त करके ही खाना पीना है। वो हमारे लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक बन जाता है। तो माताएं बहनें जब भी रसोई में भोजन पकाएं तो चरणम शरणम गच्छामि बोलते हुए पकाएं। और जब पूरा भोजन बन जाए तो उसे परम जी को अर्पण कर कर ही सबको खाने को दें और स्वयं भी खाएं। इससे घर में मेलजोल बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, शांति बढ़ती है, सफलता बढ़ती है। ये ध्यान रखें कि भोजन बनाना प्रारंभ करने से पहले परम योग करें और मांग लें कि स्वादिष्ट बने, रसोई कम न पड़े और वो खाने से सब में मेलजोल बना रहे, सामंजस्य बना रहे, सबकी बुद्धि का विकास हो, सद्बुद्धि बढ़े। गैस ऑन करने के बाद परम योग नहीं करना है। अब आपको अगले हफ्ते की क्लासेस के निमंत्रण। अगले हफ्ते मार्च 12 को शाम 5 बजे विजयनगर P3Y सेंटर में
परम योग कार्यक्रम है जिसमें PTY कराया जाएगा। तो आप सभी को निमंत्रण है कि आप आइए, सब परिवार क्लास अटेंड कीजिए, स्वयं भी लाभ लीजिए और 2 अन्य लोगों को भी निमंत्रण दीजिए। हर गुरुवार को डॉक्टर अजीत P3Y THF यूट्यूब चैनल पर इनकम वृद्धि क्लास लेते हैं। वो अटेंड करने से, उसमें जो सिखाया जाता है वो करने से इनकम में वृद्धि होती है। तो वो आप अटेंड कीजिए, P3Y शक्ति की जानकारी प्राप्त कीजिए। जिनको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, अपने भगवान की ओर आगे बढ़ना है, वो हर शुक्रवार को शाम 7 बजे अटेंड कीजिए परम जी ध्यान क्लास। मन में जो भी दोष हैं वो दूर होंगे, अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। आप आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, अपने भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। और डेली सुबह शाम 7 बजे हमें फैमिली परम योग क्लास अटेंड करना ही है P3Y THF चैनल पर। आज महीने का पहला रविवार है, तो शाम को 4 बजे अटेंड कीजिए आप मासिक, शाम को 4 बजे मासिक विद्यार्थी क्लास हुई, तो वो अटेंड कीजिए। महीने के पहले रविवार को मासिक विद्यार्थी क्लास होती है, वो अटेंड कीजिए। विद्यार्थियों की पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ेगी, अच्छा करियर बनेगा। अब करेंगे परम योग। तो परम योग करने से क्या लाभ होता है? हमारी सद्बुद्धि बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है, बुद्धि का विकास होता है, व्यसन से मुक्ति होती है और हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं। तो परम योग करने का भी वैसा ही तरीका है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें बंद, ध्यान लगाना है परम जी पर। मुंह से सांस खींचनी है, नाक से नाद करते हुए, भवरा जैसा गुंजन करता है वैसी आवाज करते हुए सांस छोड़ देनी है। एक कर दिखाऊंगी, फिर साथ में 3 परम योग परमनाद करेंगे। ये हुआ एक परमनाद। अब हम करेंगे 3 परमनाद। परमनाद करने से बोलेंगे, पहले बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, बुद्धि का विकास कीजिए, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। सिर झुकाइए और इच्छाएं मांग लीजिए। तो हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो, उसके लिए हमें दिन में 6 बार परम योग करना है। 3 बार नित्य परम योग और 3 बार विशेष परम योग। तो 3 बार जो रेगुलर नित्य परम योग है वो है सुबह उठकर, फिर दूसरा ऑफिस या काम पर जाने से पहले, जो महिलाएं गृहिणी हैं वो भोजन प्रारंभ करने से पहले, अपना रसोई का काम प्रारंभ करने से पहले, और तीसरी बार रात को सोते समय बिस्तर में। ये 3 बार नियमित परम योग करना ही है। और विशेष परम योग है सुबह 7 बजे, दिन सफल हो, जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो, पूरा दिन अधिक सफल हो, उसके हेतु सुबह 7 बजे
दिन में 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, डॉक्टर दवाई में फिजूल खर्चा ना हो, बीमारियों में राहत मिले उस हेतु। और शाम को 7 बजे घर में पैसा बढ़े, लक्ष्मी आए, अधिक खर्च कम हो उस हेतु, समृद्धि बढ़े उस हेतु। तो इस तरह जो परम योग करते रहेंगे उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी, वो इनकम में, भौतिक में, आध्यात्मिक में आगे बढ़ जाएंगे। जो भी सिखाया जा रहा है वो नियमित रूप से करना ही है, वो जरूरी है। ये है पप्र विभूति। तो जो लोग चाहते हैं उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो, उनके काम जल्दी बन जाए, उनकी रक्षा हो, ग्रह दोष इत्यादि का निवारण हो, तो वो गले में पप्र विभूति जरूर धारण करें। अब P3Y विद्या ठीक से सीख लीजिए। जो भी सिखाया जा रहा है वो नियमित रूप से कीजिए। जो सिखाया जा रहा है वो करने से ही लाभ होता है। तो P3Y है परमजी पप्र परम योग। तो P1 है परमजी। तो परमजी कौन है? परमजी कोई भगवान, देवी, देवता, गुरु, महात्मा, संत नहीं है। परमजी को हमें परमजी ही बुलाना है। परमजी साकार भी है, यहाँ मूर्ति में आप उन्हें साकार रूप में देख सकते हैं। ये परमजी का पहचान है। इंटरनेशनल फोटो की साकार रूप है परमजी का, इसमें आप परमजी को देख सकते हैं। परमजी को बैठ होते हैं और परमजी निराकार भी है। ये जो गुड लक कार्ड आप लोगों को मिला है इसमें परमजी निराकार रूप में है। इस बोर्ड पर परमजी निराकार रूप में है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस वातावरण में, सभी जगह परमजी निराकार रूप में है। परमजी पावर हाउस है जिनसे P3Y शक्ति निकलती है, जिससे मेरी, आपकी, सारे समाज की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो परमजी सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं, बस एक व्यक्ति की इच्छा नहीं पूरी करते। वो व्यक्ति कौन है? आलसी। परमजी आलसी का कोई काम नहीं बनाते, तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। परमजी सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का काम बनाते हैं। आप अपने, ये एक वैज्ञानिक तरीका है, तो आप अपने भगवान, गुरु, धर्म इत्यादि को मानते हुए P3Y शक्ति से लाभ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा P है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो परमजी ने हमें ये 11 दिव्य वाक्य दिए, जो आप बोर्ड पर भी लिखे देख सकते हैं। ये 11 दिव्य वाक्य में बोलने से हमारी कोई भी शुभ इच्छा पूरी होती है, संकट, समस्या, रोगों का निवारण होता है। 1 से 8 वाक्य बोलते ही P3Y शक्ति हमारे सामने अदृश्य रूप में आ जाती है। उसे इस प्रकार से हाथ जोड़कर यहाँ माथे पर कुछ सेकंड के लिए उंगली टच कर हम नमस्कार करते हैं और फिर अपनी इच्छा मांगते हैं। 9वें वाक्य में, 10वें वाक्य में इच्छा के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार परमजी को कुछ पैसे देने का प्रॉमिस करते हैं, या 1 फूल या 1 लीटर जल चढ़ाने का प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं। और 11वें वाक्य में अपनी इच्छा के अनुसार, और 10वें वाक्य में हमने जो परमजी को वचन दिया है उसके अनुसार हम 11वें वाक्य में अपने सामर्थ्य अनुसार परमजी को कुछ समय प्रचार के रूप में देने का वचन देते हैं। तो साप्ताहिक पप्र द्वारा सीखते हैं इन 11 वाक्यों का प्रयोग। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस साप्ताहिक पप्र में अपनी शक्ति दीजिए। अपनी शक्ति दीजिए। आने वाला सप्ताह मेरे और मेरे परिवार के लिए पहले से अधिक अच्छा बना दीजिए। आर्थिक
और पारिवारिक दृष्टि से आने वाला सप्ताह पिछले सप्ताह से अधिक अच्छा बीते, लक्ष्मी आय अधिक, खर्च कम हो, मुझे और मेरे परिवारजनों को सद्बुद्धि दीजिए कि वे खर्च कम करें और धन संग्रह करें। कर्जा जल्दी खत्म हो, कम हो। परिवार में सभी लोगों में मेल जोल सामंजस्य बना रहे। मनमुटाव लड़ाई झगड़े कम से कम हो ना हो। मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मन ही मन बोल दीजिए, रुपए परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में दो नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। तो ये हुआ 11 वाक्यों का प्रयोग। तो अब आने वाले सप्ताह में होली भी आने वाली है, तो कल हमें अटेंड करना है होली स्पेशल क्लास। होलिका दहन क्लास कल होगी और दुलेंडी स्पेशल क्लास 7 तारीख को होगी। तो हमें होली अच्छे से बीते, परिवार में सौहार्द खुशियां बनी रहे, उस हेतु पप्र क्लास P3Y क्लास जरूर अटेंड करना है YouTube चैनल P3Y THF पर। अब तीसरा P और Y मिलकर बने हैं परम योग। तो परम योग में नित्य 2 क्रियाएं आती हैं जो हमें नियमित करनी है, परम श्वास और परम योग, जो हम पहले ही सीख चुके हैं। अब जैसे हम भोजन खाते हैं वैसे ही हमें रोज हमारा दिन अच्छा बीते, उसके लिए P3Y शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमें रोज P3Y शक्ति मिले, हमारा रोज का दिन सफल रहे, उसके लिए हमें करना चाहिए परम निवेदन। तो जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें करना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, और जो बड़े हैं उन्हें करना है सफलता समृद्धि परम निवेदन, जो कि इस पुस्तक P3Y साहित्य संपुट में दिया गया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपना परम निवेदन भी बना सकते हैं। भारत में अनेक P3Y टीचर हैं, बहुत सारे P3Y टीचर हैं, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति से P3Y का फैलाव नहीं हो सकता। तो सभी एक दूसरे को जानकारी देंगे P3Y शक्ति की, तो P3Y का फैलाव होता जाएगा। तो हमें सभी टीचर्स को पूज्य मानना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी, पर जो भी शिष्य हैं वो अपने पकड़ के पैसे अपने ही गुरु को दें, और जिनको रुचि नहीं है हमें उन्हें छोड़ देना है। जब भी हमारे घर में सुप्रसंग होता है, जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, P3Y प्राप्ति दिन इत्यादि, तो उस पर हमें P3Y क्लास का यजमान बनना है। उससे हमें विशेष P3Y शक्ति मिलती है और बहुत लाभ होता है। तो क्लास का सारांश है कि पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, पप्र विभूति पहनने से दोष निवारण होते हैं, रक्षा होती है, पप्र पानी पीने से रोगों में राहत मिलती है, रोग निवारण होता है, और परम योग करने से शांति मिलती है। ये जो सिखाया गया क्लास में वो नियमित करने से ही लाभ होगा, ये बात ध्यान में रखें। अब कोई अपना अनुभव कहना चाहता है?
ठीक है, तो अब करते हैं क्लास का समापन। बोलिए, पहले गाएंगे परम वाणी। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम नामम। परम जी ने हमें शक्ति दी तो परम जी की जय बुलाएंगे। बोलिए, परम जी की जय, सभी पृथ्वी गुरुओं की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर अजीत जी की जय, जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, आज के आनंद की जय हो, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। चरणम शरणम गच्छामि। डॉक्टर अंजलि शर्मा में कुछ नहीं है, डॉक्टर अंजलि शर्मा का कुछ नहीं है। बुद्धि डॉक्टर अजीत जी की है, शक्ति परम जी की है। चरणम शरणम गच्छामि।